हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न दिया है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। क्लियर? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से अच्छे से करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हल। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हल। तो अब हमें लिखना है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x + 3y बराबर 11, ये हमारा पहला समीकरण दिया है। दूसरा दिया है 2x - 4y बराबर -24, तो ये हमारा दूसरा समीकरण दिया है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण लिखते हैं पहले, 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, तो इसे x के रूप में बदलेंगे। तो 2x बराबर 11, पक्षांतर करेंगे 3y प्लस की है तो माइनस की। ठीक है, तो x बराबर क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, ये हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लेंगे, 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, तो इसे भी हमें बनाना है x के रूप में। 2x बराबर क्या आ जाएगा? 4y। हाँ, तो ये बराबर में 2x बराबर -24, -4 है तो +4y हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर -24 + 4y बटे में 2, ये रहा हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, जब तीसरा और चौथा बन गया है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर क्या जाएगा? समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर तो लिख देती हैं हम, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। चलिए इधर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो चौथा हमें समीकरण लिखना पड़ेगा। तो x बराबर -24 + 4y बटे 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखना है। तो 4 हमने लिख लिया है। अब x की जगह हमें क्या रखना है? इधर समीकरण 3। तो x की जगह रखते हैं x - 3y बटे 2 बराबर -24 + 4y बटे में 2, यही हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 से 2 कट कर देते हैं। तो क्या बचा? 11 - 3y बराबर -24 + 4y, यही बचा ना। तो अब क्या करेंगे? हम y एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस के पहले 3y, प्लस की है तो कैसे हो जाएंगे? पक्षांतर करने पर माइनस की, बराबर -24 है, 11 प्लस की है तो पक्षांतर करेंगे माइनस की। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1, 3 और 4 7y बराबर 24 माइनस की है, माइनस की 11, तो जुड़ेंगे तो 24 और 11 कितने हो जाएंगे? 35 है ना। तो माइनस से माइनस 7y बराबर 35, तो y बराबर 35 बटे 7। तो 7 से 35 काट देंगे, क्या कर देंगे? 7 से 35 काट देंगे, 7 पना 35। तो y बराबर हमारा क्या निकला? 5। तो y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे? 3 में। ठीक है, तो चलिए अब हम इधर लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है? ये रहा हमारे पास, x बराबर 11 - 3y बटे 2। ठीक है, क्या रहा हमारे पास समीकरण? x बराबर 11 - 3y बटे 2। ठीक है, तो अब इसको हमें
करना है। तो x बराबर 11 माइनस 3। अब y का मान हमारे पास क्या निकला था 5, तो 5 लिख दिए बटे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 5 है 15 बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर 11 में से 15 गए, माइनस के 4 बचेंगे, है ना, 15 4 बटे में 2। 2 से 4 काट दो 2, तो x बराबर माइनस के 2 निकल आए। तो हमारे पास क्या निकला, x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। आप क्वेश्चन में क्या पूछा था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस 3, यही लिख दिया। तो y के बराबर क्या है, y बराबर हमारे पास क्या निकला था 5। ठीक है, बराबर m, x बराबर क्या निकला माइनस के 2 प्लस 3। तो 5 बराबर माइनस 2 का m में गुणा करेंगे तो माइनस के 2m प्लस 3, यही आ गया ना। तो m बराबर हमें निकालना है ना, तो 2m बराबर क्या है प्लस 2m बराबर क्या करेंगे 3 प्लस के 5 है तो क्या कर देंगे माइनस के 5। ठीक है, तो 2m बराबर 3 में से 5 गए, कितने बचे 2, कैसे बचे माइनस के 2, है ना। तो m बराबर माइनस के 2 बटे 2, 2 से 2 काट दो, तो m बराबर क्या बचा माइनस का 1, है ना। तो m बराबर क्या बचा माइनस का 1। तो m बराबर माइनस का 1। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान हमारे पास क्या हो गया माइनस का 1। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।